हेलो गाइस, आज हम आपको पुनः प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं के अगले अध्याय समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। जबकि इस प्रश्न बैंक में एक अंक का आपका 2 है और 2 अंक का 1 है, जबकि यहाँ प्रश्न बैंक में कुछ क्वेश्चन बड़े दिखाई दिए गए हैं। मैं आपको समझाऊंगा जरूर, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़े क्वेश्चनों को आप तैयार ना करें। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच में हैं? आधार एक होना चाहिए और समांतर रेखाओं के बीच में ये वाला जो चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है, ये दोनों में है। जबकि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये एक आधार पे तो है लेकिन इनके बीच में नहीं है। यहाँ पे देखते तो एक आधार है और ये समांतर रेखाओं के बीच में है। अगला, तीसरा और पांचवा सही है, अर्थात आपका 12 नंबर का आंसर पहला, तीसरा और पांचवा। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे क्षेत्रफलों के कितने भागों में विभाजित करती है? माध्यिका उसे कितने बराबर करती है? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यदि मैं त्रिभुज की बात करूं, ये आपका यदि एक त्रिभुज है और ये मध्य बिंदु है तो इसे 2 बराबर में, अर्थात ये वाला हिस्सा बराबर है इसके हो जाता है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण यदि बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुज बांटते हैं? 4। क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज है तो दोनों विकर्ण, भाई समांतर चतुर्भुज बनाओ आप यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, और ये जो विकर्ण एक ये है एक ये है, 1 2 3 4 4 त्रिभुजों में बांट दिया इसने। अर्थात हम कह पाएंगे कितने त्रिभुज में? 4 त्रिभुज में बराबर बांटता है। यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल कितना होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे शीर्ष लंब। सही है, बिल्कुल सही है। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है। एक आधार ले लो और कितने भी त्रिभुज बना लो आप, यहाँ से आधार वही होना चाहिए, तब आपके क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। 2 सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं। सर्वांग सम है आकृतियां, क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जबकि क्या लिख रहा है? ये नहीं है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति के द्वारा घिरे हुए तल के भाग से संबंध मात्रक की संख्या होती है। हाँ, सही है ये वाला। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफलों के त्रिभुजों का एक ही समांतर रेखा में स्थित होते हैं। जो एक ही आधार है और क्षेत्रफल यदि बराबर है तो वो कैसे होना चाहिए? समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होना चाहिए। एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ पे कितना है? आधार और शीर्ष लंब के गुणनफल का क्या होता है? आधा। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखें? खाली स्थान में आधा। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं? एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं, तभी तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। कहाँ होते हैं? किसके बीच में होते हैं? एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। नेक्स्ट, यदि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABC की भुजाओं पर DC और AD पर स्थित है। यहाँ बहुत छोटा सा चित्र मैंने समझाने का प्रयास किया है। ABCD, यहाँ P बनाए हैं, Q बनाया है, तो ये वाला त्रिभुज कौन सा? APB और BQC दोनों क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सही है, हाँ सत्य है। के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में स्थित है। PQRS के रूप में स्थित है। उसने RS पर कोई बिंदु A लिया है और उसे P और Q से मिला दिया। तो वह खेद कितने भागों में विभक्त हो गया है? 1 2 3। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा? वह 3 भागों में विभक्त हो गया है। नेक्स्ट, त्रिभुज AB में BC आधार और AC शीर्ष लंब है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अर्थात इसका आंसर आधार कितना है? BC, तो 1/2 BC और शीर्ष लंब कितना है? AB।
इस प्रकार से हम उसे क्षेत्रफल को हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, दी गई आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एक समांतर चतुर्भुज में AE लंब DC है, AE लंब DC है और CF लंब AD है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल डाल दिया, आधार गुणे ऊंचाई। एक बार ये वाला आधार ऊंचाई, एक बार ये वाला आधार ऊंचाई, दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, AD आधार गुणे ऊंचाई अर्थात CF के, तो ये AD गुणे 10, AD गुणे 10 बराबर 16 गुणे 8, और इनको हल कर लिया। यहाँ से 10 को भाग दे दिया, भाग देने पर 16 8 128 में 10 का भाग दे दिया, कितना आ गया 12.8 सेंटीमीटर। क्रमांक 6, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित कोई दो बिंदु इस प्रकार से हैं। ध्यान दीजिएगा, ABCD पर P और Q दो बिंदु इस प्रकार हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि APB का क्षेत्रफल BQC के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने यही क्वेश्चन पिछले अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, वहां हमने इसका आंसर सत्य लिखा था कि हाँ होता है। आज हम यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे। चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो यहाँ पर एक ही आधार AB था और दो समांतर रेखाओं के बीच में था, तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ABP का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात 1/2 ABCD के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सदैव क्या होता है, आधा होता है। जैसा हमने इसको किया है उसी प्रकार से हम इस आधार पे लेके चलेंगे BC पर। तो BC पर बना हुआ है, तो ये BC पर ये त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, अर्थात यहाँ पर त्रिभुज BCQ का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज का ABCD का आधा होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ABCD था, दोनों में ABCD था, आधा था, अर्थात ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा इसके। तो हम कह पाएंगे समीकरण 1 और 2 से कि एरिया अर्थात क्षेत्रफल कितना है, ABP बराबर हो जाएगा BQC के। यही तो हमको सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 7, EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। बहुत चित्र में ध्यान से देखेंगे, ABCD है और इसके मध्य बिंदु EFGH हैं। तो सिद्ध करना है कि EFGH का क्षेत्रफल, ये जो अंदर अंदर बना हुआ का क्षेत्रफल पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल का आधा होता है। हम क्या जानते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु क्रमशः ये हैं। कौन कौन से, EFGH हैं। अब चूंकि इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया है, तो ये वाली भुजा बराबर इसके थी और समानांतर भी थी, और अगर हम 2 का भाग दे आधा करके देखें तो ये वाली भुजा भी इसके समानांतर होगी और बराबर होगी। जब 2 समांतर भुजाएं होती हैं तो इस प्रकार बना हुआ यह आकृति समांतर चतुर्भुज होती है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया है तो समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके समानांतर होगी। समांतर भुजाओं के मध्य बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सो हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा है, EFH बराबर 1/2 ABFH के। ए चित्र में ध्यान से देखते जाना, EFH इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो नीचे बना हुआ है, EFH का क्षेत्रफल, ये जो नीचे समांतर चतुर्भुज बना है इसके क्षेत्रफल का आधा है, ABFH का आधा है। जैसे हमने इसको किया ऐसे ही हम ऊपर वाले को करेंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 की सहायता से बता सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने में आपके पास यह दोनों त्रिभुज आ जाएंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल और दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का ये आधा आधा कॉमन निकालेंगे, अर्थात पूरे बड़े चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, आधा होगा। ये प्रश्न क्रमांक 9 में त्रिभुज ABC में E
माध्यिका AD का मध्य बिंदु है त्रिभुज ABC में माध्यिका AD का मध्य बिंदु E है, तो सिद्ध कीजिए कि BED अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चूंकि ये एक त्रिभुज है और ये माध्यिका है, और हम जानते हैं माध्यिका क्या करती है, इसको समान 2 भागों में विभाजित करती है, अर्थात इधर वाले का क्षेत्रफल पूरे बड़े का कितना होता है, आधा होता है। तो हमने लिख दिया है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आधा होगा बड़े वाले का अर्थात ABC का। समीकरण नंबर 1। पुनः हम गए और ABD में AD का भी मध्य बिंदु, यहाँ पे AD का मध्य बिंदु ये है, E है, अर्थात अब इस त्रिभुज की बात करते हैं ABD में, तो यहाँ B फिर माध्यिका है। जब ये फिर माध्यिका है तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा। सो मैंने फिर यहाँ लिखने का प्रयास किया, क्या किया है, BED का क्षेत्रफल इस पूरे का आधा होगा, किसका, ABD का आधा होगा। परंतु हम ABD बराबर कितना जानते हैं, 1/2 ABC है। हम इस ABD की जगह पे 1/2 ABC लिख देंगे। 1/2 का गुणा 1/2 से किया, 1/4 ABC। यही तो हमको सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 10। दी गई आकृति ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित कोई बिंदु E इस प्रकार है। ये त्रिभुज ABC की माध्यिका AD थी, इसमें E है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या सिद्ध करना है, ABE ऊपर वाला क्षेत्रफल जो बिना डार्क किए है ACE इधर वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, यह सिद्ध करना। देखते हैं कैसे। तब आपको यह मालूम है, चूंकि यह माध्यिका है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यह जब माध्यिका होती ना तो इधर वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। तो आप इधर वाला अर्थात ABD बराबर है ACD के, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ACD के क्षेत्रफल के बराबर समीकरण है। क्यों, क्योंकि AD माध्यिका है। पुनः अब हम छोटे वाले त्रिभुज में गए। कौन सा, ये जो BCE एक त्रिभुज बना हुआ है ना, तो हम इस पे गए और इस पे जाकर के देखा कि ये जो माध्यिका थी, अरे भाई ये इसमें भी तो माध्यिका है क्योंकि मध्य बिंदु है इसका। जब D इसका मध्य बिंदु है तब इसमें भी आपका इधर वाला क्षेत्रफल बराबर इसके होगा, अर्थात BDE बराबर CDE होगा, BDE बराबर CDE होगा। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 अर्थात इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, चित्र के माध्यम से पूरे त्रिभुज में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा। और इसी प्रकार से इधर वाले त्रिभुज में से हम इसको घटाएंगे तो ये वाला बचेगा। यही तो हमको प्रूव करना था। ABE बराबर है ACE के, ABE बराबर है ACE के। इति सिद्धम। हमने प्रयास किया है आपके लिए कि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। करूँगा अभी भी हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 9th के छात्रों को ये वीडियो भेजने का प्रयास करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।